अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। पाकिस्तान क्रिकेट का कुछ नहीं हो सकता। अभी वर्ल्ड कप से बाहर 2-3 दिन ही हुए हैं, इतना कंटेंट इन्होंने पकड़ाया है। तौबा ही तौबा है। आज के दिन इतना कंटेंट निकाल दिया। पिछले दिन वो 50 लाख का फ़ाइन जो लगाना है वो ख़बर फैली है, हर तरफ फैला दी। हालांकि लग रहा है कि अब सच ही है। हालांकि जो फ़ाइन लगना है वो इंडिया वाले मैच हारने की वजह से लगना है। अब उसमें तो तकरीबन किसी ने परफॉर्म नहीं किया था, इसलिए फरहान भी शायद उसमें चल जाए। हालांकि इतनी अजीब हरकत है, इसका मैंने वीडियो बनाई भी है। इनको डोमेस्टिक खेलने पर मजबूर करना चाहिए और ये फ़ाइन वाली चीज़ अजीब है। अब पर इस वीडियो में जो आज तमाशे हुए हैं उस पर बात करते हैं। सबसे बड़ी खबर ये है, मुल्तान सुल्तान वापस आ गई है। अब आप कह रहे हो ये क्या हो रहा है। सियालकोट स्टेडियम्स के जो नए ओनर बने हैं उन्होंने नाम चेंज कर दिया मुल्तान सुल्तान, यानी मुल्तान का स्टेडियम एक्टिवेट हो जाएगा। उनका नुकसान जो हो रहा था कि वहाँ पे स्टेडियम भी मौजूद है, कि वहाँ पे फैंस भी हैं, वहाँ क्रिकेट भी वैसे कम होती है इंटरनेशनल, तो उनका नुकसान तो कम हो गया। 185 करोड़ से 200 करोड़ भी चला की बात। ये भी प्राइस भी बढ़ा दी गई है। ये समझ नहीं आई है क्यों बढ़ाई गई है। सीडी वेंचर्स ही ओनर है 99%, 1% अभी तक हमजा मजीद वगैरह उनके पास ही अभी तक है, ओजी ग्रुप के पास, क्योंकि 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही हो सकता है। अभी शुरू से देखे पहले अली तरीन छोड़ते हैं मुल्तान सुल्तान को। 2 टीमें बेचनी होती हैं, वो बेचते हैं, काफ़ी प्राइस में बिकती हैं। तीसरी टीम का सोचते हैं इसको भी बेच दिया जाए, वो मुल्तान सुल्तान यानी, क्योंकि उसको बेचना पड़ गया था। वो रावलपिंडी वाले वो को ख़रीदते हैं। कहते हैं कि कितनी कन्फ्यूजन स्टेट है, फिर उसका नाम रावलपिंडी रख दिया जाता है। यहाँ पे सियालकोट स्टेडियम्स के ओनर बैकआउट कर जाते हैं, बैंकरप्सी का मामला पड़ जाता है, फिर वो इसको बेच देते हैं कि सीडी वेंचर्स को। वो फिर नाम लग रहा था कि गौहर शाह जो हैं वो मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं कि नाम चेंज कर देंगे, और आज जाके नाम भी बदल दिया जाता है और 185 करोड़ से 200 करोड़ बन जाती है चीज़। बड़ा कंफ्यूजिंग मामला ये है। यानी मुल्तान सुल्तान वापस आ गई है सबके अंदर। वो नहीं कि सियालकोट स्टैंड ख़त्म हो गया। अब उनका भी दुख हो रहा होगा सियालकोट वालों को, उनके फैंस के साथ भी ज़्यादती हो गई यहाँ पर। मुल्तान सुल्तान के साथ को ठीक कर दिया, सियालकोट के साथ ज़्यादती कर दी। तो बड़े अजीबोगरीब से सूरत हाल ये PSL की बनी हुई है। कॉमेडी सर्कस पूरा पाकिस्तान क्रिकेट आई है यार, तमाशे चलाए हुए इन्होंने। एक और बड़ी खबर है वो है 100 को लेकर, जिस पर मैंने बात नहीं करनी थी, और ये है कि हमारे 63 प्लेयर्स ने रजिस्टर किया था, उसमें से 14 प्लेयर्स शॉर्ट लिस्ट हुए हैं ऑप्शन के लिए, और सारे बॉलर्स ही हैं। बैटर्स वैसे भी नहीं होने थे, आपको पता ही। उसका रीज़न हमारे है ही नहीं ऐसे स्किल लेवल उनका, या ऐसे इक्विप भी नहीं है कि उस तरह की इन्हें को खेल सकें 100 में जाके। दो बॉलर्स ही होने थे। उसमें नाम है अबरार वगैरह का नाम है, उस्मान जो हमारा वो बॉलर था उसामा अमीर उसका है, मोहम्मद आमिर भी उसका नाम शामिल है उसके अंदर, शहीन शाह अफरीदी, हारिस भी शामिल है। पता नहीं कौन इनको लेगा जो इनकी परफॉर्मेंस चल रही है। उस्मान तारिक का नाम भी आता है। साइम अयूब ज़रूर एक बैटर है, पर वो अपनी बॉलिंग की वजह से भी मशहूर इस वक्त है। तो इस तरह करके प्लेयर्स मौजूद हैं वहाँ पर। पता नहीं इनको में से किसी को कोई लेगा या नहीं लेगा, वरना नया तमाशा शुरू हो जाएगा अगर नया भी लिया तो। इनमें से कुछ प्लेयर्स को आप ले सकते हो, कुछ अच्छे प्लेयर्स यहाँ पे नज़र आते हैं। एक और तीसरी बड़ी खबर ख़त्म ही नहीं हो रही है। माइक हैसन पे सारा इल्ज़ाम लगा दिया गया, उनको पूरा विलन बना दिया गया। यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स उनकी मर्ज़ी से यहाँ पर खेलते रहे हैं, ग्राउंड में जो डिसीजन होते थे वो उनकी मर्ज़ी से होते थे। सलमान अली का एक पपेट कैप्टन थे। अब ये कर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मुझे पता है पावर माइक हैसन के पास थी, पर बराबर पावर तो आकिब जावेद के पास भी थी। उन पर इल्ज़ाम क्यों नहीं लगता, वो किधर जा रहे हैं। अलीम दार जो थे सिलेक्शन कमेटी का एक मेंबर थे, उन्होंने तो रिज़ाइन कर दिया। पता नहीं उनका वैसे वो क्या ही करें, जब पावर इन दोनों के पास थी और थोड़ी बहुत सलमान अली आगा के पास थी, तो इनमें से किसी को रिज़ाइन करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। बस माइक हैसन का रिज़ाइन करना नहीं बनता, उनको अभी रहना चाहिए। आकिब जावेद ज़रूर रिज़ाइन कर दे, क्योंकि विलन वो बहुत पड़े हैं सबके अंदर। माइक हैसन भी विलन ज़रूर है, इसका नहीं है कि विलन नहीं है, पर सारा इल्ज़ाम उन पर लगाना बहुत गलत है। सलमान अली आगा को तो रिज़ाइन करना चाहिए T20 कैप्टनसी से, और T20 में भी कोई जगह नहीं बनती। सिर्फ माइक हैसन को रहना चाहिए अभी 2 साल के लिए मज़ीद, और यह वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो इनको ज़रूर रहना चाहिए और नए टीम की तरफ फोकस करें, इन सीरीज़ को फारिग करें। मैं पहले भी कई बार लिस्ट दे चुका हूँ इस कि कौन से प्लेयर्स को फोकस करना चाहिए। अब क्योंकि बाउंसी कंडीशन वहाँ की बननी है, पता नहीं हम वहाँ कैसा खेलेंगे, कैसे तैयारी करेंगे उस कंडीशंस की। और ये नाम निहाद कुछ नहीं कर पा रहे वहाँ पर, जिनके रिकॉर्ड्स रैंकिंग दिखाते रहते हैं, कि फैन स्टैट्स दिखाते रहते हैं, जब मैटर बड़ा होता है कोई परफॉर्मेंस नहीं आती, तो इनकी कोई जगह नहीं बनती। और ये अजीबोगरीब खबर चल रही है, साइम अयूब को भी ड्रॉप किया जा रहा है। ODI टीम से क्यों ड्रॉप किया जा रहा है T20 की बेस पे, और पता नहीं क्यों मां सदाकत को ODI टीम में सेलेक्ट किया जा रहा है। T20 वो तो T20 में सेलेक्ट करो।
बाबर आजम की खबर चल रही थी, उसको भी ड्रॉप कर रहे हैं, पर उसको ओडीआई में खिलाओ, उसको क्यों ड्रॉप करना? T20 से ड्रॉप करो उसको खुद सोचना चाहिए T20 ना खेले। उसकी एक खबर टेस्ट T20 की भी चल रही कि वो खेलेगा। डोमेस्टिक ज़रूर खेलना चाहिए पर फर्स्ट क्लास खेलना चाहिए और वो लिस्टें खेलना चाहिए। T20 में बाबर आजम खुद सोच ले, बस अब हो गई, अब बहुत ऊपर जा चुकी है। फोकस ओडीआई टेस्ट पे करे, वहाँ पे नाम बनाए, ऊपर जाए। अभी ओडीआई वर्ल्ड कप्स आने हैं, 2 उसने खेलने हैं अपने करियर के अंदर ओडीआई वर्ल्ड कप्स, तो वहाँ फोकस करे। टेस्ट चैंपियनशिप चलेगी वहाँ करे, T20 के पास कर दे। तो ये सारी सब चीज़ें इन्होंने 2-3 दिन में करवाई हैं, इससे मेरा भी दिमाग घूम गया है क्या कर रहे हैं। कल सेमीफाइनल ज़रूर है, उसका देखते हैं क्या बनता है। पर ये जो पाकिस्तान क्रिकेट है, मैं क्रिकेट हो ना हो कुछ ना कुछ तमाशा करेंगे। ये सबसे ज़्यादा घुमाने वाला ये PSL का इतनी गंदी हेडलाइंस बनती है कि कभी बैंकरप्ट हो रहा है, कभी नाम बदले जा रहे हैं, प्राइस भी बढ़ गई है, तो 25 करोड़ से 200 करोड़ पर चली गई है बात। तो कुछ समझ नहीं है यार। आपसे यार कुछ चाइनीज़ के फैंस का नुकसान आपने कर दिया, हमको दुख दे दिया यहाँ पर। इससे बेहतर था रावलपिंडी की जगह आपसे यार कुछ साहब, गंदा बड़ा कंफ्यूज हो सकता है यहाँ पर। बहुत अजीब होगी सूरत यार। अब ये फ्रेंचाइज जो फीस है ये दे पाएंगे इतनी? 200 करोड़ 245 करोड़ रेट 175 करोड़ जितने अब देनी है, दे पाएंगे हर साल? तो बहुत बड़ा सवाल यहाँ बन चुका है। ये ना फिर बैकआउट करें, फिर नाम ख़राब हुए, बड़ी मुश्किल से ऑप्शन की तरफ हम गए हैं। पर ये जो चीज़ें हो रही हैं बहुत अजीबोगरीब हो रही हैं यहाँ पर। बस ये 100 वाला मामला सेट कर लेना, किसी ना किसी को ले लेना, वरना नया तमाशा खड़ा होना है यहाँ पर। वैसे डिज़र्व तो कोई नहीं करता, जिस में से कुछ जो जूनियर प्लेयर्स हैं इसके अंदर जो सच में डिज़र्व करते हैं इनको लिया जा सकता है, पर बहुत सारे मैं सीनियर्स की बात कर रहा हूँ उसके अंदर हैं जो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते। कोई ना कोई ले ले, वरना फिर कोई तमाशा यहाँ पर बनना हो। ये माइक हैसन वाली खबर बहुत फजूल है कि सारा कसूरवार वही है भाई। ठीक है, शादाब खान वाले मामले में बिल्कुल मैं कसूरवार समझता हूँ, वही उसको लेकर आया, वो तो कप्तान भी बनाना चाहता था, बस सारा कुछ उस पर ही डाल देना। और आकिब जावेद को कुछ ना बोला और सलमान अलियागा को कुछ ना बोला, बहुत अजीब है। और इसमें वो लिखा उस आर्टिकल में कि बांग्लादेश सीरीज़ के बाद उसको हटा देंगे। इस तरह कुछ ना करना, उसके साथ चलो, अभी 2 साल उसको दो मज़ीद। इतनी जल्दी पाकिस्तान क्रिकेट जल्दी ठीक नहीं हो सकती, इसको शुरू से ठीक करने की वैसे तो ज़रूरत है, पर अगर एक बंदे को लाए और उसको एक ही 2 टूर्नामेंट्स के बाद हटाने ना, कोई मतलब की बात नहीं है। 1 साल भी उसको इतना नहीं हुआ। गैरी क्रिस्टन वगैरह उसको भी हटा दिया था इन्होंने, किसको लाएंगे? क्या हटाएंगे? तो सकलैन मुश्ताक को लाना है, वो उधर तक की निज़ाम वाली बातें हैं। फिर मिसबा उल हक को लाएंगे, घूम फिर के उनकी तरफ जाएंगे, फिर क्या फ़ायदा? ये अजीब होगी। वो अपने शादाब खान को डिफेंड करने में लगे हुए हैं, यहाँ एक फ़ैन क्लब उस अपने फेवरेट को डिफेंड करने लगा हुआ है, कोई किसको डिफेंड कर रहा है। यहाँ तमाशा पाकिस्तान क्रिकेट का बन चुका हुआ है। फाइन बड़ी अजीब वाली बात भी बड़ी अजीब इन्होंने की है भाई। उसको डोमेस्टिक खेलने पे मजबूर करो, को वो खेलोगे तो टीम में जगह बनेगी, वरना नहीं बनेगी। ऊपर से ये तो है कि T20 के बेस पे ओडीआई में डालो, ओडीआई के बेस में T20 में डालो। T20 की अच्छा नहीं किया तो ओडीआई से भी निकाल देंगे, ओडीआई में अच्छा नहीं किया T20 से निकाल देंगे। कदा अजीब इनका सूरत हाल की है, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। इस तरह तो इनका कोई फ्यूचर नहीं है, ये कभी ठीक नहीं हो सकती। इस तरह मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है, ये कभी ठीक नहीं हो सकती। ये इस तरह फंसे हैं, इस तरह इनका बेड़ा गर्क होना है, इनका कोई पूछने वाला फिर नहीं रहने वाला। वो तो इनका इंडिया वाला मैच ऐसा होता है, काफ़ी कमाई होती है और काफ़ी ऑडियंस पाकिस्तान की तरफ से है, और ये लीग्स खेलने जाते हैं और व्यूअरशिप बढ़ जाती है, वरना कोई ना इनसे पूछे कि कैसी क्रिकेट है। बिग बैश वाले कभी ना लें इनको दोबारा पे, चूँकि उनकी व्यूअरशिप बढ़ी, वो कॉन्टैक्ट निकले, वो जैसा सारा कुछ ऊपर हाइप बनी, तभी उनको दोबारा ज़रूर ले लेंगे इस बेसिस पे। कॉमर्स बेसिस पे नहीं वो ले सकते जो उन्होंने किया। और ये क्या करेंगे सीनियर अगला T20 वर्ल्ड कप खेल के, अगर ये सोच रहे हैं कि हमें वो भी खेलना है। फ़कत ज़मान को कप्तान बनने की बातें अजीब गरीब क्यों? उसका 35-36 एज है, बार बार इंजरी का वो शिकार होता है, इनकंसिस्टेंट वो है। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंसेस कुछ अच्छी नज़र ज़रूर आती हैं, अभी उसने परफॉर्मेंस ज़रूर दी थी, पर उससे पहले बहुत पीछे जाके उसकी परफॉर्मेंस है 2023 के वर्ल्ड कप में। बीच में कुछ नहीं किया उसने, कुछ नहीं किया उसने। क्यों उसको दोबारा लेकर आना, उसको कप्तान बनाना? उसको T20 छोड़ना चाहिए, ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद वो रिटायर होए फ़खर ज़मान, ये बात है। और साइम ये ओडीआई ज़रूर खेलें, ओडीआई से उसको फारिग करें। T20 से आप निकालना चाहते हो तो निकाल लो, ओडीआई से मत निकालो। बहुत अजीब हरकतें करोगे। और इस वक्त एक बहुत बड़ी ये भी चीज़ है कि हमारा टेस्ट का कैप्टन, टेस्ट का कोच कौन है हमें नहीं पता, कैप्टन शान मसूद होगा हमें नहीं पता। हमारा अगला T20 6 महीने बाद है। ओडीआई हम अब खेलेंगे, बहुत कम खेलते हैं, टेस्ट भी हम बड़ा लेट खेलते हैं, ये कम खेलते हैं चीज़ें। टेस्ट होता था हमारा फोकस, T20 होता था। T20 वर्ल्ड कप से पहले सबसे ज़्यादा T20 हमने खेले, कोई फ़ायदा नहीं। हमारी ये श्रीलंका की कंडीशंस थी, हमने घर में भी कंडीशन ऐसी बनाई,
कोई फ़ायदा नहीं। ओपनर से मिडिल ऑर्डर में भर देते हैं, मिडिल ऑर्डर में मिडिल ऑर्डर का प्लेयर ही डालो, और ओपनर में ओपनर का डालो। ख्वाजा नाफिर, इरफान, नियाज़ी, अब्दुल समद, ये है चौथा पाँचवा छठा आपका, इनको डालो वहाँ पर, इनको डालो। ओपनर्स को ओपनर में खिलाओ और मिडिल ऑर्डर को मिडिल ऑर्डर में खिलाओ। और जिनके साथ ज़्यादतियाँ की हैं ना, हसन नवाज़, सुफियान मुकीम, अब्बास हफीदी, वसीम जूनियर, उनको वापस लेकर आओ, उनके साथ रहम करो इनके ऊपर। अपने फेवरेटों को खिलाना बंद करो। माइक एहसन भी शादाब खान को छोड़ दें बस। ये वाली शादाब खान वाली चीज़ों ने तो बहुत गलत की है। बाकी जो कप्तानी जो ग्राउंड पे की है ना, वो सलमान अली आगा ने बहुत गलत की है। वही चेंजेस गलत करता था वहाँ, उस पर उसका ही ऊपर बनता है। और आखिर जावेद भी कोई शरीफ नहीं, यहाँ पर उनकी काफ़ी सेहत ही है, टीम सिलेक्शन में वही डिफेंडिंग कर रहे थे यहाँ पर, तो अब उनकी भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। बाकी ये बहुत बड़ी कॉमेडी सर्कस है पाकिस्तान क्रिकेट में, क्या ही बोल सकता हूँ। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।